दोस्तों, सोचिए अगर आपके हाथ एक ऐसा मैजिक पोशन लग जाए जिसे आप जिस भी चीज पर लगाए वो तुरंत शुद्ध सोने में बदल जाए। आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। कितना मजा आएगा ना। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जिसका नाम था रामनाथ। वो कोई गरीब नहीं था। उसके पास बहुत बड़ी जमीन थी, लेकिन उस पर बस एक ही धुन सवार थी। एक ऐसा मैजिक पोशन ढूंढना है जो हर चीज को सोना बना दे। और इसी चक्कर में वो अपनी सारी दौलत गंवाने की कगार पर आ गया था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक महान साधु की एंट्री हुई, जिन्होंने उसे मैजिक पोशन बनाने का एक ऐसा अनोखा तरीका बताया कि रामनाथ के होश उड़ गए। क्या रामनाथ को वो मैजिक पोशन मिला? क्या वो सच में सब कुछ सोने में बदल पाया? सुधा मूर्ति जी की लिखी ये बेहद खूबसूरत और सीख देने वाली कहानी आज आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के देखते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। मरने के बाद उसके पिता ने उसके लिए जमीन का एक बड़ा हिस्सा छोड़ा था। लेकिन रामनाथ ने अपनी जमीन की देखभाल में एक दिन भी नहीं बिताया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक अजीब सा ख्याल आया था। उसका मानना था कि दुनिया में एक ऐसा मैजिक पोशन है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। उसने अपना सारा समय इस मैजिक पोशन के बारे में और जानने में बिताया। लोग अक्सर उसे धोखा देते थे, उसे इस मैजिक पोशन के बारे में बताने का वादा करते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी पत्नी मधुमती इससे तंग आ चुकी थी और उसे चिंता भी थी, क्योंकि वो देख रही थी कि रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा है। उसे यकीन था कि जल्द ही उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। एक दिन महिपति नाम का एक मशहूर साधु उनके शहर आया। रामनाथ उसका फॉलोअर बन गया और उससे उस मैजिक पोशन के बारे में पूछा। उसे हैरानी हुई जब साधु ने जवाब दिया, हाँ, हिमालय की अपनी यात्राओं के दौरान मैंने सुना था कि ऐसी दवा कैसे बनाई जा सकती है, लेकिन यह मुश्किल है। तुम्हें केले का एक पौधा लगाना होगा और नियमित रूप से अपने हाथों से उसमें पानी देना होगा। सर्दियों में सुबह की ओस पत्तियों पर जम जाती है। तुम्हें उस ओस को इकट्ठा करके एक बोतल में रखना होगा। जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस जमा हो जाए तो उसे मेरे पास ले आना। मैं कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा जिससे वो मैजिक पोशन बन जाएगा। उस मैजिक पोशन की एक बूंद किसी भी चीज को सोने में बदल देगी। रामनाथ परेशान था, लेकिन सर्दियां तो बस कुछ ही महीनों की होती हैं। 5 लीटर ओस जमा करने में तो मुझे कई साल लग जाएंगे। तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें खुद ही उनकी देखभाल करनी होगी और अपने हाथों से ही ओस जमा करनी होगी। रामनाथ घर आ गया और अपनी पत्नी से बात करने के बाद अपने खेतों को साफ करने लगा, जो इतने सालों से खाली पड़े थे। वहां उसने केले के पौधों की कई कतारें लगाईं। उसने उनकी अच्छी तरह देखभाल की और सर्दियों के महीनों में उन पर जमने वाली ओस को बहुत सावधानी से इकट्ठा किया। मधुमती ने केले की फसल इकट्ठा की, उसे बाजार ले गई और उसके अच्छे दाम पाए। धीरे धीरे रामानाथा ने और भी पौधे लगाए और उनके पास केले का एक बहुत बड़ा बाग हो गया। 6 साल बाद आखिरकार उनके पास 5 लीटर ओस जमा हो गई। वो सावधानी से बोतल साधु के पास ले गया। साधु मुस्कुराए और पानी पर कुछ बुदबुदाया। फिर उन्होंने बोतल वापस कर दी और कहा, इसे आजमाओ। रामनाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की और उसके सोने में बदलने का इंतजार किया। उसे हैरानी हुई कि कुछ नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, मैंने अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। लेकिन साधु महिपति बस मुस्कुराए और मधुमती को आगे बुलाया। वो एक बड़ा बक्सा लेकर आई। जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्कों के ढेर चमक रहे थे। अब साधु हैरान रामनाथ की ओर मुड़े और बोले, ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं है जो चीजों को सोने में बदल सके। तुमने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत की और ये बागान तैयार किया।
जब तुम पेड़ों की देखभाल करते थे तो तुम्हारी पत्नी बाजार में फल बेचती थी। इसी तरह तुम्हें ये पैसा मिला। ये तुम्हारी कड़ी मेहनत थी जिससे ये दौलत बनी, जादू से नहीं। अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पहले बताता तो तुम मेरी बात नहीं सुनते। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली। रामनाथ इन शब्दों के पीछे की समझदारी को समझ गया और उस दिन से अपने बागान पर और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। तो दोस्तों, रामनाथ को समझ आ चुका था कि दुनिया में शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं होती। असली जादू किसी लिक्विड में नहीं, बल्कि हमारे हाथों की कड़ी मेहनत में होता है। साधु महाराज ने रामनाथ को जो सबक सिखाया, वो आज हम सबके लिए भी उतना ही जरूरी है। मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली सोना है। आपको सुधा मूर्ति जी की ये कहानी कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।